तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा कि जो भाई कॉरिडोर से एक लड़की जा रही होती है, तभी उसके सामने उसका प्रोफेसर आ जाता है। वो कहता है कि जाने से पहले लिविंग लेटर देना पड़ता, तुम उसके बारे में भूल तो नहीं गई हो ना। एंड देन भाई हमें जो आगे का सीन दिखाया जाता है, हमें आगे सीन में किम का घर दिखाया जाता है। किम भाई अपने घर पे जाता है, वो चेरिन से कहता है कि हे चेरिन, डैडी आ गए। तभी भाई चेरिन जो उसको उसके पास भाई भाग के जाती है, वो कहती है कि मैंने जो आपको पूरा दिन बहुत मिस किया। तो भाई किम कहते हैं मैंने भी तुम्हें पूरा दिन बहुत मिस किया। तो भाई किम कहते हैं क्या तुमने खाना खाया? चेरिन कहती है कि मैंने जो है चावल बनाकर खा लिए। तो वो कहते हैं क्या मैंने अच्छा किया? तो किम कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। तभी भाई वो फ़ोन निकालता है और अपनी मॉम को कॉल करता है। वो कहता है मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ये कैसे बता सकता हूँ, और मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है क्योंकि मैं चेरिन को जो घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे भाई उसका प्रोफेसर कह रहा होता है क्या मतलब कि तुम आज लेट आओगे अपनी फैमिली प्रॉब्लम के वजह से। और फिर भाई उसका प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लैब तुम्हारे लिए एक जोक है? और फिर भाई वो कहता है, किम कहता है कि आई एम सॉरी, मैं समझ सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, मुझे कुछ पर्सनल काम है। एंड देन वो उसका प्रोफेसर कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कितने बजे तक आओगे। एंड देन भाई जो चेरिन वो कहती है डैडी ये कौन था जो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा था? तो भाई किम कहता है ये मेरा प्रोफेसर था, यानी कि ये मेरा टीचर था और डैडी से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये कहती है क्या डैडी से मिस्टेक हुई? तो वो कहता है हाँ। एंड देन भाई वो जो है सोचता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा, आफ्टर ऑल मुझे उन्हें ये बताना ही होगा। एंड देन भाई चेरिन कहती है अच्छा तो डैडी के प्रोफेसर थे। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, भाई चेरिन जो कहती है हेलो ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा, आई एम किम चेरिन, मैं किम चेरिन हूँ। एंड देन भाई उसके किम के मम्मी पापा कहते हैं, और भाई फिर किम के मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है? एंड देन भाई किम कहता है कि इसके कहने का मतलब है कि आप जो है इसके दादा दादी है, ये आपकी पोती है, ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये मेरी बेटी है। एंड देन वो कहता है क्या तुम्हारी बेटी? क्या है सच में तुम्हारी बेटी है? एंड देन भाई किम कहता है कि ये जो है मुझे 2 दिन पहले ही मिली है, ये ना ने मुझे कॉल किया था और मुझे कॉल करके बताया कि ये जो है हमारी बेटी है। एंड देन भाई उसके डैड कहते हैं कि क्या ये ना, ये तो वही है ना जो हाई स्कूल में तुम उसे डेट करते थे? एंड देन भाई किम कहता है हाँ ये वही है, एक्चुअली हम जो है एक बार ट्रिप पे गए थे तो मुझे लगता है ये सब वही हो गया। एंड देन भाई उसका डैड कहता है क्या ट्रिप पे ये हो गया? और फिर भाई वो कहता है कि अच्छा तो येना ने अब तक इसे पाला अकेले? तो भाई जो किम है वो कहता है हाँ उसने मुझे यही बताया था और उसने मुझे कुछ और भी कहा था, आप उस पर भरोसा नहीं करोगे। और ये सुनने के बाद भाई किम के डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते। वो कहते हैं कि येना ये सब कुछ कहती रही और तुम सुनते रहे और तुमने इस लड़की को अपने डॉटर के रूप में जो है एक्सेप्ट भी कर लिया। एंड देन भाई उसका डैड कहता है कि फिर तुम येना के साथ क्यों नहीं आए, तुम अकेले क्यों आए हो यू बास्टर्ड? एंड देन भाई जो किम है वो कहता है कि येना की जो है कुछ अपने इश्यूज थे, उसकी कुछ अपनी मजबूरी थी। एंड देन वो कहता है जो मैंने येना को उसी दिन के बाद मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। एंड देन भाई वो जो है उसको डीएनए रिपोर्ट दिखाता भाई अपने डैड को। एंड वो कहता है कि जो चेरिन है वो मेरी असली डॉटर है, मैंने जो है सब कुछ डीएनए टेस्ट करवा लिया है। एंड देन भाई उसका डैड कहता है हनी तुम जो है इस लड़की को जाके थोड़े स्नैक्स खिलाओ। एंड देन वो कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। एंड देन भाई वो एक रूम में चला जाता है, वो कहता है कि मेरे साथ आओ। एंड देन भाई किम कहता है कि ओके सर मैं भी आता हूँ। एंड देन भाई उसकी दादी कहती है चेरिन को, कहती है कि हे बेटा क्या तुम अपनी ग्रैंड माँ के साथ कुछ स्नैक्स खाना पसंद करोगे? तो वो कहती है हाँ। किम का डैड कहता है कि तो तुम अब क्या करोगे? तो भाई किम कहता है क्या मतलब क्या करूँगा, मैं उसे पालूंगा, आखिरकार चेरिन मेरी बेटी है। एंड देन भाई जो उसका डैड है भाई वो कहता है कि मैं चेरिन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं येना के बारे में पूछ रहा हूँ। एंड देन भाई वो कहता है कि मैंने जो है उसको बहुत बार कॉल किया लेकिन वो कॉल को पिक नहीं कर रही है। एंड देन भाई उसका डैड कहता है तुमने बताया उसका नाम जो है चेरिन है, तो तुम जो है इस वीकेंड घर पे हमें उसी से मिलाने के लिए आए हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जो लैब की वजह से उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता, मैं उसे अच्छे से खाना नहीं खिला पाता, ये बात जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी करती है। एंड देन भाई उसका डैड जो है वो कहता है कि चलो ठीक है हम जो है तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो जल्द से जल्द जो है अपने मम्मी के पास चली जाए, क्योंकि एक बच्चे के लिए यही अच्छा होता है कि उसके मम्मी पापा साथ मिलकर उसे पाले। एंड देन भाई किम कहता है कि इसका मतलब कि आपने उसे जो है अपनी ग्रैंड डॉटर के रूप में स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया? तो वो कहता है, उसका डैड कहता है कि अगर तुम समझ ही गए हो तो तुमने मुझसे दोबारा क्यों पूछा? हाँ। एंड देन भाई वो कहता है कि थैंक यू सो मच। तो भाई उसका डैड कहता है कि ये सब मैं सिर्फ चेरिन के लिए कर रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। वो कहता है कि चलो थैंक यू सो मच डैडी।
एंड देन भाई तभी जो है हमें दिखाया जाता है किम जो है वो चेरिन को कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर अब मैं जा रहा हूँ, मैं जो है तुमसे शाम को मिलूंगा। एंड देन भाई वो कहता है कि तुम जो है अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा की बात सुनना, मैं जा रहा हूँ और इस वीकेंड पे जो है हम कहीं पे घूमने जाएंगे। एंड देन भाई चेरिन कहते हैं क्या सच में? तो भाई किम कहता है हाँ सच में। तो भाई चेरिन कहते हैं चलो फिर प्रॉमिस करो। तो भाई किम जो प्रॉमिस करता है कि हम इस वीकेंड पे कहीं पे घूमने जाएंगे। एंड देन भाई वो जाने लगता है तो भाई चेरिन उसको बाय करते हैं कि बाय बाय डैडी। एंड देन भाई किम जो है वो कहता है कि चलो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा। एंड देन भाई फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो भाई सड़क पर भाग रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि जो आज जो है मेरे जो फुट स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा हल्के महसूस हो रहे हैं बाकी दिनों के मुकाबले। एंड देन भाई वो सोचता है कि जो है मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि मैंने उसके लिए खाना भी नहीं बनाया था। अब जो है मैंने सारी सिचुएशन को जो सोल्व कर लिया है और इस वीकेंड पे ये जो है मेरा चेरिन के साथ पहला वीकेंड है तो मैं उसको कहीं पे अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा। एंड देन भाई वो जो है कहीं पे रुक के अपने भाई फ़ोन को देख रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार मुझे चेरिन को लेकर वीकेंड पे कहाँ जाना चाहिए, एवरलैंड या फिर लोटे वर्ल्ड। एंड देन भाई वो कहता है कि एवरलैंड पे जो है देखने के लिए बहुत सारी जगह है इसलिए मैं वहीं पे जाना पसंद करूँगा। एंड देन भाई वो कहता है कि अब जो मुझे सिर्फ वीकेंड का इंतज़ार है। और भाई उसी शाम को ऑफिस में उसका प्रोफेसर कहता है कि हम जो है हिगिंग पे जाएंगे। हिगिंग एक प्लेस होगा भाई। वो कहता है कि तुम जो इतने ज़्यादा सरप्राइज क्यों दिखाई दे रहे हो, प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए हम हिगिंग जाएंगे। एंड देन भाई उसका प्रोफेसर कहता है कि मुझे पक्का पता है कि जो है वीकेंड को अटेंड करने के लिए तुम्हारी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगी क्योंकि तुम वीक के बीच में ही जो है भाई छुट्टी ले चुके हो, टाइम जो है दे चुके हो फैमिली मैटर्स को। तो भाई किम कहता है कि मेरा तो वीकेंड पे पहले से ही कोई प्लान है। तो भाई उसका प्रोफेसर कहता है क्या कोई प्लान? एंड देन वो कहता है नहीं मैं जा सकता हूँ क्योंकि जो है मैंने अपने सारी फैमिली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया है। एंड देन भाई उसका प्रोफेसर कहता है ओ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देन भाई वो कहता है कि हम जो इस वीकेंड को हिकिंग पे जाएंगे और जो हमारी एनर्जी है उसको जो है रिकवर करेंगे, वहाँ पे जाके एंजॉय करेंगे। एंड देन भाई वो जो है बाकी एम्प्लॉयज़ को भी कहता है कि वो कहता है कि ये रिम तुम भी चलना और चैंगसू तुम भी चलना। और ये कह के भाई वो जो है वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि चलो फिर ठीक है ये पक्का हुआ कि तुम सभी जो है वीकेंड पे हिकिंग जा रहे हो। एंड देन भाई उसके जाने के बाद एक बंदा कहता है कि ओ शिट मेरा तो पहले से वीकेंड पे मूवी देखने का प्लान था। फिर भाई एक बंदा कहता है इसको क्या लगता है कि जैसे इसका वीकेंड पे कोई प्लान नहीं होता, क्या सभी का जो वीकेंड इसकी तरह बीतता होगा? और भाई फिर हमें जो है नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम जो भाई चेरिन से कह रहा होता है कि हे बेटा डैडी जो इस वीकेंड पे तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। और किम उसको कहता है लेकिन हम जो है अगले हफ्ते पक्का चलेंगे, ये देखो मैंने जो है टिकट भी खरीद लिया है। एंड देन भाई जो चेरिन है वो किम को कहती है मुझे आपको गले लगाना है। एंड देन भाई किम कहता है कि ओके। एंड देन भाई वो जो है चेरिन को गले लगा लेता है, गोद में उठा लेता है। और भाई वो चेरिन से कहता है क्या तुम दुखी हो गई, क्या तुम अपसेट हो गई? तो भाई चेरिन कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई हूँ, आप जो है बस अपना ध्यान रखना। एंड वो कहता है कि डोंट वरी, मैं जो है बिल्कुल अपना ध्यान रखूँगा, तुम अपने डैडी की चिंता कर रही हो तुम चिंता मत करो। एंड देन भाई वो कहती है कि ठीक है डैडी आप चले जाना है और जो है आप है ना सेफली घर पे वापस आ जाना। एंड देन भाई वो कहती है कि डैडी आपने मुझे बताया है कि ये सब उसी पर्सन की वजह से हुआ है जिसने सुबह आपको कॉल किया था, आप उसी की वजह से हिकिंग जा रहे हो है ना? तो कहता है कि हाँ वो मेरे प्रोफेसर है और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ख़त्म होने वाला है इसलिए हम सेलिब्रेट करने के लिए जो है हिकिंग जा रहे हैं। एंड देन भाई वो जो है भाई वो कहती है कि आप जो है ठीक है डैडी आप जो है ठीक ठाक वापस घर आ जाना। एंड देन भाई जो कि मैं वो कहता है कि हे चेरिन मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। एंड देन भाई हमें जो नाइट का सीन दिखाया जाता है किम जो है भाई नहा कर अपने रूम में आता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो चेरिन है वो सो गई है। वो भाई कहता है कि आज जो है हमने पहले बस में सफ़र किया उसके बाद ट्रेन में सफ़र किया तो ये जो है थक गई होगी, लेकिन मैं जो है इसके सोने से पहले इससे बात भी नहीं कर सका, मैं इस मैटर के बारे में जो है अब और कुछ नहीं कर सकता। एंड देन भाई वो भी लेट जाता है। वो कहता है कि मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, मैं सिर्फ चेरिन को अपने पेरेंट्स के घर से ले गया आया हूँ और आके सिर्फ नहाया हूँ, इतने में जो है रात के 1 बज चुके हैं। एंड देन भाई फिर वो लेट के सोच रहा होता है कि ऐसे डेली का अप डाउन तो जो है भाई डेली का अप डाउन ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड देन भाई वो जो है सो जाता है, तभी भाई चेरिन उठती है। एंड देन भाई चेरिन कहती है कि डैडी जो है वो सो गए हैं
और भाई फिर वो जो है भाई अपने हाथों से वही मैजिकल लाइट निकालती है जो कि भाई सीधा किम की भाई बॉडी के अंदर जाती है। चेरिन कहती है कि जो है तुम जो है मेरे डैडी को अच्छी नींद लाने में मदद करना। एंड देन भाई फिर वो कहती है कि हे देखो जो मेरे डैडी है वो स्माइल कर रहे हैं। एंड देन भाई जो चेरिन है फिर वो उसके माइंड में जो भाई बातें चल रही होती है वो उसको पढ़ती है। वो कहती है कि डैडी मैं जो है आपके प्रोफेसर के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं अभी आपकी जो माइंड की बातें पढ़ रही हूँ। एंड भाई वो जो है अपनी मैजिकल लाइट से उसके माइंड में भाई कनेक्शन करती है और भाई वो जो है उसके माइंड में जो भी बात थी वो भाई पढ़ती है। वो कहती है कि डैडी के प्रोफेसर का नाम जो है वो चेंग डोंग हो है। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी है। ये उस टाइप का आदमी है कि ये जो है अगर ये अपने से स्ट्रॉन्ग इसके सामने आ जाता है तो ये उसके सामने वीक बनने की कोशिश करता है और अगर इसके सामने अपने से वीक आ जाता है तो ये उसके सामने स्ट्रॉन्ग बनता है। और फिर भाई चेरिन को जो उसकी मोम की कही हुई बात याद आती है। उसकी मोम ने उसको कहा था कि अगर तुम्हें कोई ऐसा पर्सन दिखाई देता है तो तुम्हें जो उसे एक सबक सिखाना चाहिए जिससे कि उसके पाप जो है वो धीमे हो जाए। तभी जो है भाई वो अपनी शक्ति से उड़ने लग जाती है। और भाई वो कहती है कि मैं जो है अभी उस पर्सन से मिलकर आती हूँ। वो कहती है अपने डैड से कि डैड मैं अभी बस थोड़ी देर में आती हूँ उस पर्सन को जो है लेसन सिखाकर। एंड देन भाई वो जो है उसके प्रोफेसर के पास चली जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो ये है डैड के प्रोफेसर। एंड देन भाई वो कहते हैं कि चलो देखते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितने पाप किए हैं। एंड भाई वो चेरिन जो है अपने हाथों से मैजिकल लाइट निकालती है और भाई उस लाइट को जो है प्रोफेसर की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि ये जो मैं किसी और के लिए नहीं कर रही, ये मैं जो है अपने डैड के लिए कर रही हूँ। और इतना बड़ा इफेक्ट इसके अंदर डालने के लिए बाद जो है मैं इसे थोड़े दिन के बाद अगर देखूँ, क्योंकि मोम ने मुझे कहा था कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करती हूँ तो मुझे उसे थोड़े टाइम बाद देखने जाना चाहिए। इंदन भाई वो उसके डैड के पास चली जाती है। वो कहती है कि डैड माँ आ गई। वो कहती है कि डैड जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, जब उन्हें पता चलेगा तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। और जब उन्हें ये सब बातें पता चलेंगी तो मैं उनको कह दूंगी कि ये उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था। एंड देन भाई वो कहती है कि ओके गुड नाइट डैड। और इसके साथ ये एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।